हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। कैसे हो बच्चों? सभी उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 10 तीन मछलियाँ। बच्चों क्लास 5 चैप्टर नंबर 10 तीन मछलियाँ। क्या पढ़ेंगे आज हम? तीन मछलियाँ के बारे में एक कहानी है, उस कहानी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करें बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों क्या है, बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय की पहले की बात है, मतलब बहुत दिनों पहले जो कि क्या कुछ हुआ था, तो उसके बारे में एक बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर सरोवर में तीन मछलियां रहती थी जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। देखो बच्चों क्या हुआ, इधर उत्तर के भारत में एक सुंदर सा सरोवर मतलब एक तालाब था, बहुत ही सुंदर तालाब था। उसमें तीन मछलियां रहती थी बच्चों। कितने? तीन मछलियां रहती थे, ठीक है, जिनमें गाढ़ी मित्रता थी। जैसे आप आपके दोस्त के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती कहते हैं हम लोग, और पक्की दोस्ती कहते हैं, ऐसे ही इधर बोला गया है कि वो तीनों मछलियों का गाढ़ी दोस्ती मित्रता थी। ठीक है, देखो बच्चों तीनों मछलियां सरोवर की अन्य मछलियों के साथ मिलजुल कर विनोद और सैर करती रहती थी। देखो बच्चों वो तीनों मछलियां क्या कर रहे थे? सरोवर की अन्य मछली मतलब वो जो तालाब में और सारे बहुत सारे मछलियां थे, उन्हीं के साथ मिलजुल कर वो साथ में रह रहे थे, घूम रहे थे और क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। ठीक है बच्चों? खा पी कर मजे कर रहे थे। फिर इनमें से पहली मछली का नाम था अनागत विधाता। उसके इसमें से ये जो तीन मछलियां थे बच्चों, उनमें से एक का नाम था, जो पहले मछली थी उसका नाम था अनागत विधाता। ठीक है, फिर वो बहुत ही बुद्धिमती थी और अपने नाम के अनुसार भविष्य की संबंधित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। देखो बच्चों ये अनागत विधाता का मतलब ये है कि जो कि पहले आगे क्या होने वाला है वो सब को पहले से जांच कर और उसका हल क्या है, आगे जो असुविधा होगा हमको, जो प्रॉब्लम आएगा, परिस्थितियां आएगा, उसका सुझाव और वो हल वो निकाल चुकी थी। मतलब वो निकाल के रखती थी, मतलब बहुत ही बुद्धि थी उसके पास। जो जैसे कि हम बोल सकते हैं ज्योतिष बोल सकते हैं, जो कि भविष्य जानने वाला, भविष्यवाणी जो करते हैं उसी को ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पहले से उसका जुगाड़ कर लेती थी। अगर अगर जैसे देखो चूहा अगर एक बिल में घुसता है तो दूसरा बिल में निकल कर चला जाता है, क्योंकि अगर एक सांप एक बिल में घुसेगा तो वो दूसरा बिल से निकल कर चला जाएगा। ऐसे ही ये पहले से तैयार रहती थी हर मुसीबत का सामना करने के लिए। ठीक है बच्चों? वो बहुत ही बुद्धिमती थी। उसका नाम जैसे उसका काम भी ऐसे। ठीक है बच्चों, नाम के अनुसार काम। हाँ, देखो संभावित समस्याओं का हल पहले से ही निकाल कर रखती थी। आगे क्या प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्व वो निकाल कर रखती थी। ठीक है बच्चों? फिर देखो समझ में आ रहा है। फिर दूसरी मछली का नाम था, क्या था? प्रत्युप्त प्रत्युप्नमति थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही तीक्ष्ण और तीव्र उसकी बुद्धि थी। वो भविष्य के किसी भी आशंकित समय का पहले से समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी, क्योंकि उसकी सूझबूझ इतनी पैनी थी कि वो समय पड़ने पर किसी भी उलझन का हल क्षण भर में निकाल लेती थी। देखो बच्चों दूसरी मछली का नाम क्या था? दूसरी मछली का नाम था प्रत्युप्नमति। इसका मतलब ये है कि कोई आगे का चिंता नहीं करना, बहुत ही बुद्धिमान होना, और जो प्रॉब्लम आएगा, अभी मान लो तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे आप मैकेनिक के पास ले जाओगे तो वो उसको सजा देगा, फटाक से दे देगा कि नहीं? तो ऐसे ही ये बुद्धिमती थी। हाँ, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, बड़ा सा मुसीबत आता है, क्षण भर में उसका क्या कर लेती थी? वो हल निकाल लेती थी। देखो मान लो जैसे कि हम जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं, कार में अगर जा रहे हैं हम लोग, हमारा एक टायर पंक्चर हो गया। ठीक है बच्चों, एक टायर पंक्चर हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता होगा, तो ये मछली को तो सब पता है। वही मछली, अगर ये वाली मछली होगी वहीं पर, तो ये क्या करेगी बच्चों?
वही टायर को जाके फटाक से बदल कर लगा देगी। अगर पहले वाली मछली होगी, हाँ, अनागत विधाता अगर होगी तो वहीं पे क्या करेगी वो पहले से, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्यों हमको पढ़ना है, पहले से नया टायर चेंज कर लेगी। ऐसे ही देखो भविष्य की किसी भी अनिश्चित समस्या पर वो सबसे पहले समाधान करने की आवश्यकता नहीं समझती थी। वो क्या सोच रही थी कि हम कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी तक आया नहीं है तो उसका समाधान क्यों करें, उसको आने दो, आने के बाद उस समस्या को हम समाधान करेंगे बोल के समझती थी। क्योंकि उसकी सूझबूझ बहुत ही पैनिक थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी। वो एक ही बार में उसका हल निकाल लेती थी। ठीक है बच्चों, फिर देखो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको एक बार में वो सॉल्व कर दे रही थी। कोई अगर असुविधा हो तो उसका समाधान वो क्षण भर में कर लेती थी। इसीलिए वो समझती थी कि मुझे तो ये सब पता है, मैं कर लूँगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो उसको एक बार में एक झटके में सॉल्व कर लूँगा, तो क्यों मुझे पहले से टेंशन लेना है, जब आएगा तब देखा जाएगा, ऐसे बोलती है। ठीक है, फिर देखो तीसरी मछली का नाम था यद्भविष्य। अपने नाम के अर्थ के वो भी सार्थक करती थी। देखो बच्चों, इसका नाम था यद्भविष्य, वो भी अपने नाम के सार्थक करती थी। वो किसी भी संकट की संभावना पर ध्यान नहीं देती थी तथा श्रम और चिंतन से बचती थी। देखो बच्चों, वो क्या कर रही थी, वो सोच रही थी कि इधर क्या है, इधर उसका नाम क्या है बताओ तो, ये मछली का यद्भविष्य, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी संकट आए, कोई भी असुविधा हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो क्या सोचती थी, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ देती थी। वो बोलती है मेरे को डिप्रेशन नहीं लेना है, मैं कुछ आगे का नहीं सोचूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे बोलती थी बच्चों। वो सब पर इसीलिए वो ध्यान नहीं देती थी। उसका मत था कि यत्न करने और सोचने विचार से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो होना होगा सो तो होगा ही। इसीलिए सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए और निश्चित होकर आनंद से रहना चाहिए। देखो बच्चों, आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होगा वही हो जाएगा, ऐसा बोल रही है मछली। ठीक है बच्चों, तीसरा मछली यही बोल रही है कि इसीलिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, तो क्यों बेकार में मेहनत करना है, और क्यों चिंता करना है। ठीक है बच्चों, तो आनंद से रहना चाहिए बोल के आनंद से ही रहती है। वो क्या सोचती है, जो होना होगा तो वो होगा ही, अगर मरना लिखा होगा तो मरेंगे, अगर जीना लिखा होगा तो जिएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। तो उसको वो ऐसे ही समझ रही थी। ठीक है, ये 1 2 3 मछलियाँ देख सकते हो बच्चे, आपस में बातें करने हैं। एक है क्या, एक है ये जो कि पल भर में क्या कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी असुविधा हो तो उसका हल निकाल लेती थी, और एक ये है क्या करती थी, ये जो कोई प्रॉब्लम आने वाला है, कोई क्या है, कोई अगर असुविधा है तो उसका पहले से क्या निकल लेती थी, समाधान निकाल लेती थी। ठीक है, और ये है कि जो कि भगवान के भरोसे में थी। वो बोलती थी कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, सब भाग्य के ऊपर छोड़ देता है। वो बोलती है कि भाग्य पर सब निर्भर करता है, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, तो कुछ पैनिक नहीं लेना है, मुझे कोई कदम नहीं उठाना है, जो होना होगा वो होता रहेगा और होगा, ऐसे बोलती है। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों क्या हुआ, एक दिन शाम के समय उस सरोवर के किनारे के अकस्मात 2 मछुआरे निकल रहे थे। देखो बच्चों, एक दिन शाम के समय में क्या हुआ, जब सूरज ढल जाता है बच्चों तभी शाम होता है, आपको भी पता है। सरोवर का मतलब ये पर तालाब होता है। देखो ये है तालाब, ठीक है, ये तालाब है, कितनी सुंदर तालाब है कि नहीं बच्चों। जब शाम हो गया तभी उसके किनारे से अकस्मात से, मतलब अचानक से 2 मछुआरे निकल रहे थे, मतलब जा रहे थे। फिर उन मछुआरों ने ये सरोवर पहले कभी नहीं देखा था। ये जो मछुआरे थे, ये जो तालाब है, सरोवर मतलब तालाब को पहले से कभी नहीं देखा था, मतलब उसी रास्ते से गए होंगे तो वो तालाब को नहीं देखे थे। ठीक है बच्चों, मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ता है बच्चों। फिर इतना रमणीय स्थान देखकर, देखो बच्चों, इतना रमणीय स्थान देखकर वो सरोवर के
किनारे विश्राम करने बैठ गए। देखो बच्चों, इतना रोमांचक मतलब इतना सुंदर था वो स्थान, उसे देखकर वो क्या करे, सरोवर के किनारे विश्राम करने बैठ गए। देखो बच्चों, तालाब के किनारे क्या करने बैठ गए, विश्राम करने के लिए। मतलब वो लोग कहीं पे गए थे, आते टाइम वही सरोवर देकर जा रहे थे, तो वो लोग सोचे कि ये तो बहुत ही अच्छा जगह दिख रहा है, चलो क्यों ना वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, मतलब आराम किया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, और क्या है, इधर क्षण भर में उनका ध्यान पानी में सैर करती हुई मछलियों पर गया। देखो बच्चों, इतने में क्या हुआ, क्षण भर में उनका ध्यान पानी में क्या जो था, वो मछली तीन था, तो तीन मछली को देखने के लिए उनका ध्यान उधर चला गया। हाँ, क्या हुआ देखो, और एक बार बोल देता हूँ, क्षण भर में क्या हुआ, पहला मछुआरा, देखो अरे कहाँ पढ़े थे हम लोग, उनका ध्यान पानी सैर करती हुई मछलियों पर गया। पानी में सैर करती हुई मतलब पानी में जो घूम रही थी मछलियाँ, तीन मछलियाँ घूम रही थी, उनका ध्यान पानी पर गया। ठीक है, पानी पर जो घूम रही थी मछलियाँ उधर गया। अरे अरे देखो, इस सरोवर में कितनी बड़ी मछलियाँ हैं। वो क्या बोले, अरे वो चौंक गए, बोले अरे देखो ना, ये क्या है, इस सरोवर में मतलब इस तालाब में कितनी बड़ी मछलियाँ हैं, ये सरोवर में कितनी बड़ी मछलियाँ हैं। ठीक है, फिर देखो, पहला मछुआरा बोला, हाँ हाँ, और इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह हमने पहले कभी नहीं देखी। दूसरा मछुआरा बोला, देखो बच्चों क्या बोले, हाँ हाँ देखो इधर कितना सारा मछली है। बोले कौन, मछुआरा। वो और एक मछुआरा बोल पड़ा, फिर दूसरा वाला, हाँ हाँ अरे भाई हाँ, तो सच में इतनी सारी मछलियाँ तो हम लोग इस जगह में हमने पहले से कभी नहीं देखी थी। फिर दूसरा मछुआरा बोल पड़ता है। देखो, पहले मछुआरे ने फिर कहा, भाई कल सवेरे हम यहाँ बड़ा जाल लेकर आएंगे और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे। वो क्या बोला देखो, पहले वाला मछुआरा बोला, अरे भाई नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी देख ले, अभी मछलियां हैं, इधर से तो भागे नहीं जा रहे हैं, तो चलो भाई हम कल सवेरे हम लोग मतलब सुबह सुबह हम यहाँ बड़ा सा एक जाल लेके आएंगे और क्या करेंगे, और इन सब मछलियों को पकड़ेंगे, ये सब जो मछलियां हैं उसको पकड़ेंगे। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, ठीक है, दूसरे मछुआरे ने क्या किया, सहमति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर घर की ओर चले गए, क्योंकि वो लोग मछली देखे हैं, कल आके मारेंगे मछलियों को पकड़ेंगे। तो ठीक है बोले दूसरे मछुआरे ने, और हर सहमति दिखाई और दोनों मछुआरे उत्साह से उठकर वहीं से चल दिए। ठीक है, दोनों वहीं से उठकर चल दिए, मतलब चले गए। मछुआरों की बातें तीनों मछलियां ने सुन ली। देखो बच्चों, ये जो मछुआरे बात किए थे कि हम कल आएंगे इधर मछली पकड़ने के लिए जाल लेकर, तो उन्हीं का बात ये लोग सुन लिए थे। कौन, ये तीन मछलियां। ठीक है, उन्होंने तुरंत सरोवर की सभी मछलियों को बुलाकर एक सभा की, मतलब एक मीटिंग की। बच्चों, जितने भी सारे मछलियां थे सभी मछलियां को बुलाया, और बुलाकर सभी को क्या करे बच्चों, एक सभा की आयोजन किया गया, मतलब एक मीटिंग करा गया। उसमें क्या हुआ देखो बच्चों, अनागत विधाता ने सब मछलियों को संबोधित करके बताया, मतलब जो सब पहले से तय कर लेते हैं, आगे कुछ होगा तो हम ये करेंगे। जैसे कि हमारे घर में छत नहीं है, तो आगे अगर बारिश आने वाली है तो हमको उसका छत बना लेना चाहिए, उसके ऊपर छत डाल लेना चाहिए। तो वही है उसका असली सुझाव, मतलब अच्छा वाला बात है कि नहीं। बारिश अगर होगा तो पानी अंदर आएगा, तो अगर हमारे घर के ऊपर छत नहीं है तो हम उसके ऊपर छत डाल देंगे, तो बारिश होगा भी तो पानी साइड में जाएगा, हमारे अंदर नहीं पड़ेगा। यही होता है ना बच्चों, पहले से तय कर लेना। वो एग्जाम्पल के लिए मैं बताया आपको। ठीक है, फिर देखो बच्चों, कौन बताया देखो, संबोधित करके बताया कि वो मछली, पहली वाली मछली कि दो मछुआरे अगले दिन सवेरे सरोवर पर जाल डालकर सब मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। देखो बच्चों, दो मछुआरे आए थे, वो लोग क्या करे कि कल आकर हम लोग को सवेरे सवेरे बड़ी जाल लेकर सभी मछली को पकड़ने की संभावना करके गए हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों देखो, ये सुनकर सब मछलियां भयभीत हो गई और पूछने लगे कि क्या करना चाहिए। ये सुनकर अगर कोई आपको मारने आ रहा होगा, आपको पता चल जाएगा, तो आप घबरा नहीं जाओगे बच्चों,
वो भी ऐसे ही घबरा गए। फिर बोले, देखो क्या बोले वो, हाँ वो क्या बोले, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, ये बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। भयभीत होकर पूछने लगे क्या करना चाहिए। फिर अनागत विधाता ने कहा कि इस संकट से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि सर्वर होने से पहले, मतलब सवेरे होने से पहले, सुबह होने से पहले हम सब ये सर्वर छोड़कर पास के जो दूसरे सर्वर में चले जाएं। देखो बच्चों वो क्या बोले, वो बोले पहली मछली बोली थी कि वो सुबह होने से पहले वो सुबह आएंगे। तो सुबह होने से पहले, ये देख सकते हो उनका मीटिंग हो रहा है। सुबह होने से पहले हम लोग चलो ये जो पास में और एक तालाब है तो उसी तालाब में चले जाते हैं, ताकि वो लोग आएंगे तो हमको इधर नहीं पाएंगे तो चले जाएंगे बोल के, ठीक है। ये बोल दिया कि वो आने से पहले इसको छोड़कर हम पास वाले तालाब में चले जाते हैं तो हमारा जान बच जाएगा। फिर देखो दूसरे सर्वर में चले जाएं। फिर इस पर क्या हुआ, प्रत्युत्नमति ने कहा कि मैं तो यही रहूंगी और यदि मछुआरे आएंगे तो उस समय की परिस्थिति देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। देखो बच्चों इधर क्या बोला, और प्रत्युत्नमति जो मछली थी वो तो बहुत ही बुद्धिमान थी, क्षण भर में उसका हल निकाल लेती थी। वो बोले उनको आने दो, उसके बाद में उनको परिस्थिति को देखकर कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। क्या बोली, कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। तो देखो बच्चों इधर क्या हुआ, हाँ वो बोले, वो एक बोल रही है कि चलो हम लोग ये छोड़कर, ये जो तालाब है इसे छोड़कर हम दूसरा तालाब में चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग आए या ना आए। वो आएंगे भी तो मछली पकड़ेंगे जो होगा यहीं पे, हम तो नहीं होंगे तो हमको नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे बोल के वो चुप हो गई। फिर और एक मछली वो बोल पाई, ठीक है उस समय की परिस्थिति देखकर मैं कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। मतलब वो बोल रही है कि मछुआरे को पहले आने दो और वो आएंगे तो मैं देख लूंगी तभी क्या करना है मुझे, ठीक है। तो बच्चों देखो वो अगर वो तो कर लेगी, उसको क्या करना है, तो बाकी मछलियां क्या करेंगे बच्चों, उसके साथ अगर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो यद भविष्य तो क्या वो स्वभाव से ही आलस्यमयी थी। देखो बच्चों ये भविष्य तो क्या थी, स्वभाव से ही आलस्य थी, वो बहुत ही आलसी थी। वो कहने लगी कि मैं तो अपने इस पुराने निवास स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, भाग्य में जो लिखा होगा वो ही होगा। ये क्या बोल रही है, देखो बच्चों मैं यहाँ पर रह रही हूँ तो मैं ये छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये पहले से रह रही हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी और मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोली मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, जो होगा भाग्य में वही लिखा होगा, जो वही होगा, होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना होगा हो जाएगा, ऐसा बोल रही है, ठीक है। यदि भाग्य में बचना लिखा होगा तो इस हम सब बच जाएंगे, हम सभी बच जाएंगे, और क्या हो सकता है कि मछुआरे आए ही नहीं। देखो बच्चों इधर क्या बोल रही है तीसरी वाली मछली, हाँ वो बोल रही है बचना लिखा होगा तो सब बच ही जाएंगे। अगर मछली के भाग्य में लिखा होगा कि सब बचना है तो बच ही जाएंगे, कि हो सकता है कि मछुआरे आए ही नहीं। अगर ये भी हो सकता है मछुआरे अगर नहीं आएंगे तो हम बेकार में क्यों जाएंगे उधर। फिर इसके पश्चात अनागत विधाता और बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गई। देखो बच्चों वो क्या बोली, जैसे वो अपना अपना राय तीनों ने रखा। एक ने बोला कि अगर तुम लोग को जिंदा रहना है, मतलब अगर बचना है तो पास में एक तालाब है उसी में चले जाते हैं। तो क्या वो होगा, वो आएंगे तो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो इधर 5 मछली पकड़ेंगे, ठीक है। तो और दूसरा ने क्या बोला, एक के साथ जो सहमत थे उसके साथ वो चले गए दूसरा तालाब में। दूसरा ने बोला कि आने दो मछुआरे को, तभी जो होगा मैं परिस्थिति वो सिचुएशन को देख के मैं उसको हैंडल करूँगी, मतलब वो जो असुविधा होगा उसका समाधान मैं वहीं पे कुछ निकाल लूँगी। और एक बोल रही कि मैं इधर से नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है, पुराना घर है, हाँ जिसको जाना है जाओ और जिसको रहना है रहो, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, ऐसे बोली, ठीक है बच्चों। फिर देखो क्या हुआ बच्चों, फिर
में चली गई। प्रत्युत्पत्ति सद्भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय से सहमत थी वही रही। और जब सवेरा हुआ, देखो बच्चों क्या हुआ, बहुत सी मछलियां घर छोड़कर पास के दूसरे सरोवर में चली गई थी। मतलब उसके साथ जो सहमत थे वो लोग चले गए थे। और प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य और कुछ अन्य मछलियां जो यद भविष्य की राय पर सहमत थी वही लोग सब चल रही। कहाँ पर रही? वो दोनों की बातों पे जो भरोसा कर रही थी वो लोग वही तालाब में रही। ठीक है बच्चों, एक था कि जो वो सिचुएशन देखे मैं प्रॉब्लम को हैंडल करूंगी, मतलब परिस्थिति देखे कोई ना सुझाव निकालूंगी, और एक बोल रही है जो होगा वो तो देखा जाएगा, जब भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा बोल के। फिर जब सवेरा हुआ तो सवेरे की सरोवर की मछलियां मना रही थी कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगे। जब सुबह हुआ बच्चों तो मछलियां लोग मना रही थी, मतलब वो बोल रहे थे कि कदाचित मछुआरे नहीं आएंगी। वो अगर नहीं आएंगे मतलब नहीं आते तो अच्छा होता। तो बच्चों कोई अगर आपको मारने आ रहा होगा तो आप बोलोगे क्या वो जल्दी आ जाए और हमें मार दे? ऐसा तो नहीं होता ना। वो बोल रहे हैं कि वो अगर नहीं आते तो बहुत ही अच्छा होता कि नहीं बच्चों, जान बच जाता। परंतु थोड़ी ही देर में मछुआरों की ध्वनियाँ सुनाई पड़ी और उन्होंने आकर जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। देखो बच्चों, लेकिन थोड़ी ही देर में क्या हुआ, मछुआरों की आने की आहट सुनाई दी। जैसे वो लोग आए तो उनका आवाज़ उनको सुनाई दिया। किसको? मछलियाँ को। वो आते ही जाल डाल दिया और सभी मछलियों को पकड़ लिया। बच्चों आते ही वो क्या किया, वो मछुआरे ने जैसे ही आ गए तालाब के पास तो फटाक से वो लोग जाल डाल दिए। ठीक है, तभी वो लोग सभी मछलियों को पकड़ लिए। फिर क्या हुआ देखो, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य भी जाल में फंस गई थी। देखो बच्चों वो दोनों भी जाल में फंस गई थी। फिर मछुआरे बड़े प्रसन्न थे कि इतनी स्वस्थ और बड़ी बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ ली थी। देखो बच्चों मछली देखने में भी बड़े थे और स्वस्थ भी थे, तो वो लोग उनको पकड़ ली थी तो बहुत ही खुश थे। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही वो लोग जाल फेंक दिए तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, स्वस्थ मछलियाँ पकड़ ली थी। हैं, वो सोचे कि अरे भाई ये तो बहुत ही सुंदर मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी हैं और ताज़े भी हैं, स्वस्थ भी हैं, कोई बीमार नहीं है, तो हम लोग इन लोगों को पकड़ लिए हैं, बहुत मज़ा आएगा, ऐसे सोच रहे थे। फिर अब क्या हुआ, जैसे ही सब मछलियों को पकड़ लिया गया, अब क्या हुआ, प्रत्युत्पन्नमति अपने बचने का उपाय बड़ी तीव्रता से सोचने लगी और उसे तुरंत सूझ गया कि क्या करना चाहिए। देखो बच्चों अब क्या हुआ, प्रत्युत्पन्नमति जो थी वो बड़ी ही तीव्रता से वो सोचने लगी कि कैसे किया जाए, कैसे इधर से बच के निकल जाए, बचा जाए कैसे। तुरंत सूझ गया कि वो क्या करना चाहिए, उसको तुरंत ही पता चल गया कि क्योंकि वो पहले से कोई भी कितना भी बड़ा मुश्किल संकट हो उसका हल वो निकाल लेती है। देखो फिर क्या हुआ, मछुआरों की बातचीत से वो समझ गई कि उन्हें स्वस्थ और जीवित मछलियां ही चाहिए। देखो बच्चों मछुआरा तो बोल दिया था कि हम लोग स्वस्थ और इतनी बड़ी मछलियां पा गए। फिर वो मछली देखो कि अपना दिमाग लगाती है। देखो बच्चों वो क्या लगाती है, उसने भी उसी क्षण अपना शरीर को सिकड़ लिया और आंखें बंद करके निर्जीव सी बनकर पड़ गई। देखो बच्चों वो क्या की कि मरने की जैसा नाटक कर ली, अपने शरीर को सिकड़ लिया, छोटा कर लिया और क्या किया, और आंखें दोनों बंद करके निर्जीव की जैसी बनकर पड़ गई। फिर मछुआरों ने क्या किया, मछलियों को संभालने लगे। जैसे ही मछुआरों ने पानी के अंदर से मछलियों को बाहर निकाला तो संभलने लगे, मतलब उसको उठाने लगे, तो देखा कि एक मरी हुई मछली है। वो देखे कि एक मरी हुई मछली है तो उन्होंने तुरंत क्या किया, प्रत्युत्पन्नमति को जाल से निकालकर सरोवर में फेंक दिया और अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के कारण उसकी जान बच गई। देखो बच्चों उसकी जो बुद्धि थी ये कि जब आएगा प्रॉब्लम तो अभी मैं सॉल्व कर लूँगी, तो कर भी लेती थी। उसको निकाल कर जैसे ही सर्वर में फेंक दिए वो बहुत ही खुश हो गई कि इधर मेरा दिमाग काम कर लिया। ठीक है। देखो बच्चों और बाकी का मछली क्या हुआ, पर यद भविष्य की जान नहीं बच सकी और मछुआरे उसे
मछुआरे उससे और उसकी साथी मछलियों को लेकर चलते बने। देखो बच्चों क्या हुआ, वो उसका दिमाग थी कि वो सुन ली थी उनके बात की उन लोगों को सिर्फ स्वस्थ और जिंदा अच्छा मछली चाहिए। तो वो क्या सोची, मरने की नाटक कर दी। तो देखा उसका जान यहीं पे बच गई। और ये दोनों जो थे मतलब वो दोनों बच गए और एक तीसरा जो था भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा बोल के तो वो मर गई बच्चों। मछली को जाल में पकड़कर मछुआरे दोनों ने ले ली। और अगर उसके बाद पहले की बात अगर मानते होते तो दूसरा तालाब में चले जाते तो उसकी जान शायद बच सकती थी, क्योंकि ये लोग नहीं गए तो ये लोग पकड़े गए। ठीक है बच्चों। और ये भी अपने बुद्धि के कारण वो बच गई। फिर देखो इसको कौन लिखे थे, मालती देवी जी ने इसको लिखे थे। ये पंचतंत्र पर बच्चों आधारित है। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। इतना ही था हमारा छोटा सा कहानी। ठीक है बच्चों, इसको लिखे थे मालती देवी जी ने। ठीक है, धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना। धन्यवाद बच्चों।